स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 18 में। और पिछली क्लास तक हम जो 26A डेफिनेशन एयर मेल बैग तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके जो 4 नोट्स थे, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, इसको भी पढ़ चुके थे। और आज हम डेफिनेशन नंबर 27 से रजिस्टर्ड बंडल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड बंडल क्या होता है? रजिस्टर्ड बंडल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का बंडल होता है, जिसमें बहुत से रजिस्टर्ड आर्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम आम लैंग्वेज में रजिस्टर्ड बंडल बोल देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन: इट इज a कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनइंश्योर रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर में। ठीक है, फेस्ड का मतलब होता है कि इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो एड्रेस वाली साइड है वो सभी आर्टिकल की एक तरफ रखी गई है, और वो अनइंश्योर लेटर है, मतलब कि वो इंश्योर लेटर नहीं है, और वो रजिस्टर्ड आर्टिकल है लेटर मेल के। ओके, इनको साथ में धागे से या किसी स्ट्रिप से बांध कर, और इसके साथ ही जो इसकी रजिस्टर्ड लिस्ट होती है उसको रखा जाता है। रजिस्टर्ड लिस्ट में वो सभी आर्टिकल की जानकारी होती है जो रजिस्टर्ड बंडल में हमने बांधे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको किसी एनवलप में डालकर, या फिर आप इसको सील करके, ऐसा होता है कि मान लीजिए ऐसे 4-5 आर्टिकल है। ठीक है, आपने धागे से एक इधर से बांध लिया, एक इधर बांध लिया। ठीक है, अब जहाँ पर गांठ आएगी, मान लो गांठ यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम सील कर सकते हैं। ठीक है, सील कर सकते हैं। अगर सीधा सील नहीं करना तो ऐसा हो सकता है कि एक सूती बैग होता है, बैग के अंदर इस बंडल को डाल देते हैं, फिर उस बैग को बांधा जाता है और बांध कर उसको सील कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो भी हम लेबल लगाएंगे वो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये एक रजिस्टर्ड बंडल है। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड बैग नहीं है, सिर्फ कई बार क्या होता है उसकी सेफ्टी कंसर्न के लिए बैग को अच्छी तरह से लपेट कर उसको सील कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो लूजली ना जाए। ओके, तो लेकिन ये रजिस्टर्ड बैग नहीं रहेगा, ये रजिस्टर्ड बंडल ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से हमने और कोई आर्टिकल नहीं डाला है, सिर्फ एक बंडल ही डाला है, तो इसको हम रजिस्टर्ड बंडल बोलते हैं, नॉट रजिस्टर्ड बैग। और ये जो रजिस्टर्ड बंडल होते हैं ये ड्यू नहीं होते, मतलब कि इनको बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी आर्टिकल की गिनती 2 से ज़्यादा हो तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, और जब सॉर्टिंग होती है तो इस रजिस्टर्ड बंडल को एज अ सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये था रजिस्टर्ड बंडल। डेफिनेशन नंबर 27A: रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर। सिंपल सी बात है, अगर यही रजिस्टर्ड बंडल हम पोस्टल जो वर्कर है वो ना बनाए, बल्कि खुद कस्टमर ही बनाकर ले आए, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर। ऐसा होता कहाँ पर है? जो हमने ऊपर पढ़ा था, कॉरपोरेट मेल ऑफिस में पढ़ा था, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस पढ़े थे। उसमें क्या होता है कि वो कॉरपोरेट वाले जितना जैसे HDFC बैंक, जैसे SBI बैंक, जो और कोई कॉरपोरेट प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस वाले, जैसे न्यूज़पेपर का जो स्टाफ है, वो पहले से ही जो बंडल है वो बना लेते हैं। ठीक है, उनको हम एक सॉर्टिंग लिस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके हिसाब से वो पहले ही बंडल प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर बुकिंग देयर आर्टिकल इन बल्क, जो बल्क में आर्टिकल बुक करवाते हैं, प्रिपेयर स्टेशन एंड TB बंडल, वो बंडल बना देते हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट देम एट अ सॉर्टिंग ऑफिस, और उसको सॉर्टिंग ऑफिस में पकड़ा देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन नंबर रजिस्टर्ड बैग। डेफिनेशन नंबर 28, रजिस्टर्ड बैग।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। एक होता है रजिस्टर्ड बैग जो हम पढ़ रहे हैं, जो शुरू करने लगे हैं। एक होता है रजिस्टर्ड लेटर बैग, ठीक है, जिसमें हम रजिस्टर्ड लेटर बंद करते हैं। दोनों बैग अलग अलग होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड बैग का क्या मतलब होता है? रजिस्टर्ड बैग वह बैग होते हैं जिनको हम सिस्टम में बनाते हैं, ठीक है। उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड बैग में सभी बैग आ जाते हैं। रजिस्टर्ड बैग में रजिस्टर्ड लेटर बैग भी आ जाता है, पार्सल बैग भी आ जाता है, स्पीड पोस्ट भी बैग आ जाता है। ये सारे क्या है, रजिस्टर्ड बैग हैं। रजिस्टर्ड बैग जैसे हम आर्टिकल को रजिस्टर्ड करवाते हैं, मतलब कि उसकी बुकिंग करवाते हैं, उसके बदले में रिसिप्ट देते हैं। इसी तरह से जो रजिस्टर्ड बैग है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको बिना रिकॉर्ड के ही हम आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड बैग और रजिस्टर्ड लेटर बैग अलग अलग चीज है। जो रजिस्टर्ड बैग है ये एक जनरल टर्म है, एक ऐसे बैग की जिसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको हम सिस्टम में बनाते हैं, सिस्टम में क्लोज करते हैं, सिस्टम में डिस्पैच करते हैं। और जब ये आगे किसी मेल ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पर सिस्टम में इसको रिसीव किया जाएगा, सिस्टम में इसको खोला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रजिस्टर्ड बैग, ठीक है। और रजिस्टर्ड लेटर बैग क्या होता है? ये बैग अलग होता है जो सिर्फ लेटर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जो काउंटर पे बुक होते हैं। तो रजिस्टर्ड बैग में क्या क्या हो सकता है? तो रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग हो सकता है। आमतौर पर उस पर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड लेटर या वीपी लेटर हो सकते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब अनरजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इसको मैं काट ही देता हूँ, आपको इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। मतलब कि नॉर्मल रजिस्टर्ड लेटर हो सकते हैं या वीपी रजिस्टर्ड लेटर या पैकेट हो सकते हैं, ठीक है। इंश्योर एनवलप हो सकते हैं, क्योंकि जब आर्टिकल को इंश्योर करवाते हैं तो रजिस्टर्ड भी साथ में ही करना पड़ता है। रजिस्टर्ड बंडल हो सकते हैं, इंश्योर बंडल हो सकते हैं। ऑर्डिनरी एंड वीपी मनी ऑर्डर। देखिए ऑर्डिनरी का मतलब वो नहीं है, ऑर्डिनरी आप ऑर्डिनरी को छोड़ ही दो। ऑर्डिनरी मतलब होता है, देखिए जब मैं अगर मैं बोलूं कि लेटर एंड वीपी लेटर, तो डेफिनेशन का जो बुक है, पीडीएफ है हमारा, जो सरकारी पीडीएफ है, उसमें लिखा है ऑर्डिनरी लेटर एंड वीपी लेटर। मतलब कि जो आम लेटर है और वीपी लेटर है, उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। लेकिन इस ऑर्डिनरी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो अनरजिस्टर्ड डाक है, वो रजिस्टर्ड डाक ही है, ठीक है। और वीपी मनी ऑर्डर, बंडल टाइड विद चेक स्लिप, ये सारा जो सामान है हम रजिस्टर्ड बैग में डालते हैं, डाल सकते हैं। और साथ में रजिस्टर्ड लिस्ट भी डालेंगे, जिसमें जो भी सामान हम रजिस्टर्ड बैग में डालेंगे उसका जो कंटेंट की लिस्ट है वो रहेगी, ठीक है। और इफ देयर इज रजिस्टर्ड बैग इनसाइड अ मेल बैग, अगर कोई रजिस्टर्ड बैग हमने मेल बैग में डाला है, मेल बैग वो बैग होता है जो एक किस्म का टोटल बैग होता है ना, जिसमें हम सारा सामान लास्ट में डाल देते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड बैग हमने मेल बैग में डाला है और उस रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग भी है, ठीक है, तो उसको हम ड्यू मेल की लिस्ट में पी सिंबल से डिनोट करेंगे। उसको हम ड्यू मेल की लिस्ट में पी सिंबल से डिनोट करेंगे। ड्यू मेल लिस्ट क्या है हम आगे पढ़ेंगे। और रजिस्टर्ड बैग जो है ये ड्यू बैग है, इनको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ जो रजिस्टर्ड लिस्ट है उसको डालना भी ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग होगा, अगर रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग होगा तो उस बैग के साथ में एक रजिस्टर्ड लिस्ट भी होगी कैश बैग के साथ। साथ में उस लिस्ट पर रजिस्ट्रेशन डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए। और एक ट्रेजरी ट्रेजरी जो होती है ना खजाने की, उसकी डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए जिसने उस कैश बैग को बंद किया है, ठीक है। अगर कोई छोटा दफ्तर है जैसे सब ऑफिस जहाँ पर ट्रेजरी होती ही नहीं है, उस केस में उस कैश बैग की लिस्ट पे, रजिस्टर्ड लिस्ट जो होती है कैश बैग की, उसके ऊपर राउंड मनी ऑर्डर की स्टैंप जो एसपीएम की होती है वो लगी हुई होनी चाहिए।
ठीक है। जहां पर जो रजिस्टर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, जो कैश बैग के रजिस्टर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको जो रजिस्टर्ड बैग है जो समझ आया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 28A, स्पीड पोस्ट बैग। स्पीड पोस्ट बैग क्या होता है, जिसमें हम स्पीड पोस्ट के जो आर्टिकल है उनको डालते हैं। इसमें स्पीड पोस्ट के आर्टिकल रहते हैं। अगर कोई स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर है वो रहता है, फिलहाल अभी ये यूज़ में नहीं है, पहले था। और जो उसमें हम स्पीड पोस्ट की लिस्ट डालते हैं, उस लिस्ट में क्या क्या रहता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, कौन से ऑफिस में वो जो लिस्ट है प्रिपेयर की गई है, जहाँ ऑफिस ऑफ बुकिंग कौन सा है, और कितने आर्टिकल है जो टोटल बॉटम पे रहेगा। और साथ में अभी तो और चीज़ें भी ऐड हुई है, जैसे ऑफिशियल का नाम क्या है, ऑफिशियल नेम जिसने वो बैग बनाया है, उसकी आईडी भी साथ में, एम्प्लॉय आईडी भी लिखी हुई रहती है, ठीक है। बाकी भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ें यही डेफिनेशन में बताई है, तो यही हमने बात। डेफिनेशन 29, इंश्योर बंडल। अभी डेफिनेशन से ही लग रहा है कि इंश्योर आर्टिकल का जो बंडल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बंडल, ठीक है। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंश्योर लेटर। इंश्योर लेटर की कलेक्शन होती है जिसको हम साथ में बांध देते हैं, इनक्लोज्ड टुगेदर विद रजिस्टर्ड लिस्ट, और साथ में जो रजिस्टर्ड लिस्ट है उसको भी रख देते हैं इन एन इंश्योर एनवलप, और इसको बाद में जो इंश्योर का एनवलप होता है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े इफ़ नेसेसरी, इसको हम दुसूती बैग में भी डाल सकते हैं। दुसूती बैग क्या होता है, कपड़े का बैग होता है, ठीक है, उसको दुसूती बैग में भी डाल सकते हैं, और अच्छी तरह से बंद करके उसको सील कर सकते हैं, ठीक है। जो इस इंश्योर बंडल का लेबल होगा उस पर शोइंग डिस्टिंक्टली ऑन द एनवलप और द लेबल ऑफ बैग इंश्योर बंडल, इस पर उस पर साफ साफ लिखा होगा कि ये इंश्योर बंडल है, ना कि बैग है। देखिए, इंश्योर बैग में बहुत से आर्टिकल हो सकते हैं, लेकिन इंश्योर बंडल में सिर्फ एक बंडल ही होगा, उसके सिवा और कोई आर्टिकल नहीं होंगे, चाहे हम उसको दुसूती बैग में डाल देते हैं या हम इंश्योर एनवलप में डाल दें, ठीक है। इंश्योर बंडल जो है ड्यू बंडल नहीं है, इनको बनाना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही है, कन्वीनियंस के हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। इंश्योर बंडल आर मेड अप व्हेन लेटर ऑफ डिस्पैच टू पोस्ट ऑफिस मोर देन 2। तो जब आर्टिकल जो इंश्योर है 2 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम कन्वीनियंस के हिसाब से जो इंश्योर बंडल है उनको बना सकते हैं, ठीक है। जब सॉर्टिंग होती है तो इंश्योर बंडल को सिंगल इंश्योर एनवलप या आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इंश्योर लेटर बैग is made up when the number of insure letter and insure bundle are more than 10। अगर बंडल और लेटर की गिनती जो कि इंश्योर है 10 से ज़्यादा हो जाती है, उस केस में हम इंश्योर लेटर बैग बनाते हैं, ठीक है। उस केस में हम क्या बनाते हैं, इंश्योर लेटर बैग बनाते हैं। इंश्योर बैग डिस्पैच इनसाइड द रजिस्टर्ड बैग, और इंश्योर बैग को हम रजिस्टर्ड बैग में डालते हैं, और इसके बारे में रजिस्टर्ड लिस्ट में भी सूटेबल रिमार्क जो है दे देते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है ना रजिस्टर्ड बैग, और इसमें हम इंश्योर बंडल भी डाल देते हैं, इंश्योर एनवलप भी डाल देते हैं, ठीक है, और इंश्योर बैग भी इसमें डाला जा सकता है। डेफिनेशन नंबर 30, पार्सल बैग। तो पार्सल बैग के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्ड पार्सल होते हैं जिनको बुक किया जाता है। जो वीपी पार्सल होते हैं उनको भी हम पार्सल बैग के अंदर भेज सकते हैं। जो इंश्योर बैग होते हैं उनको भी हम पार्सल बैग में भेज सकते हैं, ठीक है।
और साथ में होगी पार्सल लिस्ट। पार्सल लिस्ट में क्या होगा कि कितने आर्टिकल उस पार्सल बैग के अंदर हमने डाले हैं उसकी जानकारी होगी। और पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, नॉट ड्यू। ओके। डेफिनेशन नंबर 31, इंश्योर बैग। तो इंश्योर बैग क्या है? हमने इंश्योर बंडल पढ़ लिया है। उसके बाद हमने इंश्योर बैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर आर्टिकल 10 से ज़्यादा हो तो हम इंश्योर बैग बनाते हैं। अब उसको हम थोड़ा सा अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इंश्योर बैग गिव कवर टू इंश्योर पार्सल। अगर कोई इंश्योर पार्सल है या फिर इंश्योर वीपी है, उसको और अच्छी सिक्योरिटी देने के लिए हम इंश्योर बैग बनाते हैं। ठीक है। और लेकिन ये बैग ड्यू बैग नहीं होते, इनको बनाना ज़रूरी नहीं होता। अगर तो इंश्योर आर्टिकल की गिनती उतनी है जितनी डिज़ायरेबल है इसको बंद करने के लिए, तो हम इस बैग को बनाते हैं। अगर आर्टिकल कोई बुक ही नहीं हुआ है तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है। दे डू नॉट कंटेन एनी लिस्ट ऑफ देयर कंटेंट। इंश्योर बैग के अंदर, इंश्योर बैग के अंदर अपनी कोई लिस्ट नहीं होती। दे डू नॉट कंटेन एनी लिस्ट ऑफ देयर कंटेंट। लेकिन जिस बैग में बाद में इंश्योर बैग को डाला जाता है, इंश्योर बैग को हम लूज नहीं भेजते। मान लीजिए ये इंश्योर बैग है, इसको हम सीधा नहीं भेजेंगे, इसको किसी बड़े बैग में डालना होगा। ठीक है। और बड़े बैग की जो रजिस्टर्ड लिस्ट होगी उसमें इंश्योर बैग का जो रिमार्क है वो दिया हुआ रहता है। ठीक है। ये जो बड़ा बैग है ये यहाँ पर है, जहाँ लिखा भी है फोर्थ पॉइंट में कि इंश्योर बैग नेवर डिस्पैच लूज। इसको लूज नहीं भेजा जाता। इसको हमेशा या तो पार्सल बैग के अंदर भेजा जाता है या मेल बैग के अंदर भेजा जाता है। अगर तो उस ऑफिस में कोई पार्सल बैग बना हुआ है जो कि उस ऑफिस को ही जाना है जहां पर हमने इंश्योर बैग को भेजना है, तो हम इंश्योर बैग को पार्सल बैग के अंदर डाल देंगे। अगर नहीं है तो हम उसको मेल बैग के अंदर डाल देंगे। ठीक है। और जो बड़े लार्ज पार्सल सॉर्टिंग ऑफिस होते हैं उसमें क्या करते हैं कि इसको किसी और बैग के अंदर भेजने की बजाय इसको डबल सिक्योरिटी दे देते हैं। एक पहले बैग ऐसा बना देते हैं फिर उसके अंदर ऐसा बना देते हैं। ठीक है। तो जो इसकी जो सिक्योरिटी है वो अच्छी, मतलब कि ये आम आर्टिकल के साथ मिंगल होकर किसी तरह का इसको डैमेज ना हो सके। ठीक है। और उसके बाद उसको किसी भी पार्सल बैग या मेल बैग में डाल देते हैं। लास्ट लाइन रहेगी तो मैंने फिर से बता देता हूँ मैं लास्ट लाइन। इन लार्ज पार्सल सॉर्टिंग ऑफिसर्स, जो लार्ज पार्सल सॉर्टिंग ऑफिस हैं, जब वो इंश्योर पार्सल बैग बनाते हैं, ठीक है, तो उनको सेपरेटली क्लोज करते हैं लेकिन उनको डबल कैनवस के अंदर बंद कर देते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि उनको बैग के अंदर बना देते हैं अगर उनको जो इंश्योर बैग है उनको सेपरेटली भेजना है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम दोस्तों इतना ही रखेंगे। आई होप आपको चीज़ें जो समझ आ रही है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।